गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिस वक्त आप और हम और ना जाने कितने लाखों युवा इस कड़कती हुई ठंड में रजाई में घुसे हुए थे, उस समय गुरुग्राम के एक लाल ने अपनी जान इस देश पर न्योछावर कर दी। उस 26 वर्षीय युवक ने अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझा अपना भारत देश की रक्षा करना, और देश की सुरक्षा के लिए उसने सीमा पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दिखाएंगे आपको कि कौन है ये वीर जिसने मां भारती की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने प्राण मां भारती पर न्योछावर कर दिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के अलीपुर गांव के रहने वाले 26 वर्षीय सचिन डागर, जो कि सेना में तैनात थे और भारत की सुरक्षा करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 2 दिन पहले खबर आई कि गुरुग्राम के अलीपुर गांव के रहने वाले सचिन डागर, जो कि आरआर बटालियन में साल 2015 में नियुक्त हुए थे और तब से ही मां भारती की सेवा में वो लगे हुए हैं, सीमा की सुरक्षा करते हुए कुपवाड़ा जिले में ग्लेशियर में दबने के दौरान उनकी शहादत हो गई। और जब ये खबर उनके गांव पहुंची तो एक तरह से गम का माहौल भी था, लेकिन परिवार वालों को गर्व था अपने बेटे पर कि उसने अपने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। ये जानकारी जब गांव वालों को मिली तो आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और मंगलवार दोपहर बाद शहीद सचिन डागर का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। लोगों ने गर्व महसूस करते हुए सचिन डागर के पार्थिव शरीर को एस्कॉर्ट करते हुए भौंसी से ही एक बाइक रैली निकाली और उनके गांव में जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो हर किसी की आंखें नम थी। बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में ही शहीद सचिन डागर की बहन की शादी थी, जिसके लिए वो गांव आए थे छुट्टी पर, और इसी 3 जनवरी को वो वापस ड्यूटी पर चले गए थे। जिस दिन शहीद सचिन डागर की शहादत हुई उससे एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी और बताया था कि कश्मीर में काफी बर्फबारी हो रही है, काफी ठंड का माहौल यहां पर है। लेकिन एक दिन बाद ही उनके गांव में खबर पहुंचती है कि सचिन डागर ने इस देश पे अपनी प्राण न्योछावर करते हुए शहादत दे दी है। देर शाम जब उनका शरीर यहां पर पहुंचा तो उसके बाद सभी ने नम आंखों से शहीद सचिन डागर को अंतिम विदाई दी। उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी गई। आपको बता दें कि शहीद सचिन डागर के बड़े भाई भी भारतीय सेना में ही कार्यरत हैं। उनके पिता अलीपुर गांव में रहकर खेतीबाड़ी करते हैं, मां गृहिणी है और एक बहन जिनकी शादी इसी पिछले साल दिसंबर में हुई थी, जिसके लिए वो यहां पर आए थे। शहीद सचिन डागर के पिता ने बताया कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं गम भी है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बात का फक्र है कि उनके बेटे ने मां भारती की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमें बड़ी खुशी है जो देश के काम आया, मुझे बड़े गर्व है। तो कब ज्वाइनिंग की थी उन्होंने? 2015 में की थी ज्वाइन। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। दोनों ही फौज में? दोनों ही फौज में हैं। तो आखिरी बार कब बात हुई थी, कब छुट्टी आ रही? ये गया 7 तारीख को गया था यहाँ से, छुट्टी काट के गया था, शादी में आया हुआ था। छोटी जी की शादी थी लड़की, तब आया हुआ है। बड़ा लड़का शादी हो रही है? हाँ, बड़ी लड़की शादी हो रही है। छोटे लड़के की शादी हो रही है? नहीं, अनमैरिड। लास्ट बार बात हुई थी इससे आपको वहाँ पहुँचने के बाद? हाँ, वो हमारी हुई थी, आज तारीख होगी 17, ये हुई थी 14 तारीख की बात। क्या कुछ बात हुई थी? राज्य खुशी था, कोई बात नहीं थी, वो बढ़िया बात हुई। 2 भाई हैं और ये छोटे वाला था। दोनों भाई आर्मी में हैं
उनके पिताजी जो है खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बहुत ही हंसमुख लड़का था और ये लड़के ने हमारे पास से ही, हमारे स्कूल से ही, विद्या निकेतन स्कूल से ही इसने 12th की थी। बड़ा ही हंसमुख और जो है खुशमिजाज लड़का था। इसके दिमाग में शुरू से ही देश के प्रति अच्छी भावना थी और देश सेवा के लिए ये हमेशा आगे रहते थे। अभी कुछ दिन पहले छुट्टी आए थे और बहन की शादी में छुट्टी आया था। अभी बहन की शादी थी और उसके बाद शादी कब थी? 11 नवंबर को शादी थी, 11 दिसंबर को शादी थी। कितने दिन की छुट्टी आ रहा था? ये उसमें 8-10 दिन के लिए छुट्टी आया था और उसके बाद श्रीनगर में ही पोस्टेड था। और कल शाम को हमें पता लगा कि ऐसे बात होगी और वो देश के लिए शहीद हो गए। अभी पता चला 3 तारीख को वो वापस गया छुट्टी काट। हाँ जी, हाँ जी। 3 जनवरी को। हाँ, 3 जनवरी को। तो शादी वगैरह नहीं, शादी नहीं हुई, अनमैरिड था लड़का था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। और महान है वो मां जिसने अपने दोनों लाल को इस देश को समर्पित कर दिया। हमें ऐसे लोगों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।